इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमें उत्तर लिखना है। इसमें कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि वे विरामावस्था में हैं और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है फर्स्ट पार्ट, तो इसको लेके चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा एक प्रोटॉन हो गया जो जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच की दूरी जो हुई 2L और इसकी जो वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी हुई 0.53 × 10⁻12 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश Q से व्यक्त करते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L। 2L इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0.53 × 10⁻12 मीटर। अब यहाँ पे ये दोनों विरामावस्था में है, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है। यानी जैसा हमने यहाँ पे चित्र बनाया है बिल्कुल उसी पोजीशन में है, इधर उधर भी नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Q × 2L। तो 1.6 × 10⁻19 × 0.53 × 10⁻12 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.848 इन दोनों के लिए 10⁻19 और माइनस का 12, तो 0.848 10⁻⁻ का ये हो जाएगा 31 और यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ पर पहुँचा दिया तो 8.48 और यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 10⁻⁻32। P इक्वल टू मात्रक हो जाएगा कूलम × मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लेके चलते हैं इसके बाद अगला जो होगा वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। सेकंड केस में कहा गया है कि मान लो एक प्रोटॉन है और यहाँ पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मान लिया। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को पहले मान सकते हैं या प्रोटॉन को पहले मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो फिक्स है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है वृत्ताकार कक्षा में, चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है इस टाइप से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि P है और ये E है, इन दोनों के बीच की दूरी तो 2L ही रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, ये डिस्टेंस 2L रहेगी। और जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये इलेक्ट्रॉन इधर है, प्रोटॉन इधर है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक पोजीशन में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन है इधर की ओर। अब इसके अपोजिट बात करें, जब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर ये इसकी अपोजिट पोजीशन है, यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण वही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी इधर के लिए।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी क्षण द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस पोजीशन में इधर की ओर है। इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके अपोजिट हो गई, यानी कि इन दोनों का जो प्रभाव है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। इसी प्रकार से अन्य किसी भी केस में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। इसी प्रकार से मान लो किसी क्षण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन किसी क्षण यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि दिशा होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो यहाँ पे दिशा इधर की ओर हो गई। इसके अपोजिट अगर बात करें यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ से फिर यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया, तो इस केस में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो दोनों विपरीत हो गए, तो यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। इसी प्रकार हर एक केस में जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो शून्य होगा। अतः जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा या होता है, शून्य होता है। धन्यवाद।